वेलकम टू यूपीएससी परीक्षा। आज हम बात करेंगे भारत और कनाडा के बीच के संबंध के। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और कनाडा के बीच का संबंध कुछ खास नहीं है। कनाडा और भारत के रिश्ते जो है बेपटरी हो चुके हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर कई ऐसे बेबुनियादी आरोप लगाए थे। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से लेकर कनाडा के खिलाफ साइबर अटैक की साजिश तक का भी आरोप ट्रूडो ने भारत पर लगाया। हालांकि ट्रूडो पूरी सच्चाई से अनजान दिखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका एक ऐसा वीडियो आया है जो कि ट्रूडो को आधे सच कबूल करते हुए नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि जब वहाँ के प्रधानमंत्री अगर आधे सच को कबूल कर ही चुके हैं तो शायद लगता है कि उन्हें पूरा सच भी कबूलना चाहिए। आप सबको पता होगा कि आप भारत और कनाडा के बीच के संबंध के पीछे के कारण है कि खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के बीच में बढ़ते तनाव के बीच आई। आप सबको पता होगा कि सितंबर 2023 में दोनों देशों के बीच ये संबंध काफ़ी तनावपूर्ण हो चुके थे। और जब ट्रूडो ने निज्जर की मौत को कहा कि भारतीय एजेंट ये सभी लोग शामिल हैं इसके मौत के पीछे, लेकिन भारत इस बात को बार बार नकार रहा था। भारत ने ट्रूडो के आरोप को ये कहा कि ये बेतुका है, निराधार है। उन्होंने इसे खारिज कर दिया। साथ साथ में भारत सरकार द्वारा इस तरीके के आरोप लगाने पर 18 जून 2023 को ब्रिटिश के कोलंबिया के सरे में एक गुरुद्वारे के बाहर से गोली मार दी गई थी। लेकिन अब जिन दोनों की इसके मृत्यु के बाद 2024 से दोनों देशों के बीच में काफ़ी तनाव और खटास आ गई। जब कनाडा ने निज्जर की हत्या की जांच में भारतीय जितने भी लोग हैं उनको व्यक्तिगत हित बताया तो कहा कि भाई ये कहीं ना कहीं, हालांकि बार बार हमारे विदेश मंत्रालय जो है कनाडा सरकार को अनुरोध करते रहे हैं कि भैया ये निज्जर साहब की हत्या के पीछे भारत का कोई पहलू ऐसा नहीं है, भारत इसमें नहीं है, लेकिन चलिए वो सब कहानी है और उसी कहानी के आधार पर भारत और कनाडा के बीच के संबंध खराब हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे इसमें कि वास्तविक रूप से भारत और कनाडा के बीच के संबंध कैसे हुआ करते थे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्टोरिकल टाई अप की बात करते हैं। आप सबको पता होगा कि कॉलोनियल्स कनेक्शंस की बात करें, दोनों देश पर ब्रिटिश का अंपायर, ब्रिटिश का रूल हुआ करता था। फ्रीडम स्ट्रगल की अगर हम बात करें तो बहुत सारे भारतीय माइग्रेंट्स, खास करके अगर हम सिख ये कनाडा में सेटल्स हैं। स्वतंत्रता के दौरान ही, स्ट्रगल के दौरान में आपको सबको पता होगा कि स्वदेश सेवक होम एक तरीके से मोबिलाइज किया गया था ब्रिटिश के अगेंस्ट में। भारत और ब्रिटिश के ये खास करके कनाडा के बीच के डिप्लोमेटिक संबंध 1947 से ही देखने को मिला है। और रही बात माइग्रेशन और डायस्पोरा का, तो कनाडा जो है एक तरीके से, कनाडा में भारतीय जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, खास करके पंजाब से अगर हम बात करें, पीपल टू पीपल कनेक्शन वहाँ पर है। कॉमनवेल्थ में दोनों देश कॉमनवेल्थ के पार्ट हैं। तो हमारा कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल टाई यानी कि हमारी जो बैकग्राउंड है, हमारा जो पृष्ठभूमि है भारत और कनाडा के बीच में काफ़ी कुछ रहा है। बेहतर है थोड़ा सा हम करंट इश्यूज़ की बात करते हैं। करंट इश्यूज़ में यही है कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारतीय इंटेलिजेंस एजेंट पर ये आरोप लगाया कि हरदीप सिंह निज्जर की मृत्यु के पीछे कहीं न कहीं भारतीय इंटेलिजेंस का हाथ है। हालांकि भारत बार बार इसे नकार रहा, जिसके कारण से डिप्लोमेटिक फॉल आउट देखने को मिला। भारतीय स्ट्रांगली डिनाई टू असैसिनेशन ऑफ एलिगेशंस, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं मान रहे हैं, जिसके कारण से वीज़ा सस्पेंशन और से संबंधित कई ऐसे एक्शंस लिए गए। भारत ने सस्पेंड किया इशू ऑफ न्यू वीज़ा फॉर कैनेडियन नेशनल्स के लिए, और कनाडा ने भी इसी प्रकार से कंसुलर सर्विसेज भी ख़त्म कर दिए भारतीय सिटी के साथ। तो ये करंट इशूज चल रहा है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए एरिया ऑफ कोऑपरेशन में, तो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो दोनों देश के बीच में बायलैटरल है, आपका द्विपक्षीय ट्रेड है। 8.4 बिलियन डॉलर 2024 तक देखने को मिला। इंडिया और
इंडिया जो है आपका नेचुरल रिसोर्सेज इंपोर्ट करता है कनाडा से, जबकि कनाडा जो है आईटी सर्विसेज, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, ये सब भारत से एक्सपोर्ट करता है। एनर्जी की अगर हम बात करें तो कनाडा भारत को यूरेनियम सप्लाई करता है न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम के लिए। एजुकेशन के क्षेत्र में देखा जाए तो करीब 3 लाख से भी ज़्यादा भारतीय स्टूडेंट कनाडा में पढ़ते हैं, टॉप डेस्टिनेशन ऑफ हायर एजुकेशन में। टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस की बात करें तो भारत और कनाडा दोनों एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट है। कनाडा और इंडिया जॉइंट साइंस टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन कर रखा है, खास करके आईटी और एआई सेक्टर में। वहीं पर इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंजेस की बात करें तो दोनों देश के बीच में ग्लोबल क्लाइमेट एग्रीमेंट है, खास करके पेरिस एग्रीमेंट के दौरान में दोनों का मकसद था कि किस प्रकार से क्लाइमेट चेंजेस पर काम किया जाए। उसी प्रकार से एग्रीकल्चर की बात करें तो कनाडा जो है एक्सपोर्ट करता है लेंटिल्स एंड पल्सेस टू इंडिया से। आपका दोनों नेशन एग्रीकल्चर रिसर्च पर भी काम करते हैं। तो ऐसे कई क्षेत्र में भारत और कनाडा के बीच के संबंध काफ़ी अच्छे हैं। अब थोड़ा सा मैं इसके रिलेशंस के सिग्निफिकेंस की बात करूं। अगर हम इकोनॉमिक पोटेंशियल्स की बात करें तो अर्लियर प्रोग्राम में ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू अगर देखा जाए तो कनाडा जो है ये बहुत ही, भारत और कनाडा के बीच के जो संबंध बहुत ही बेहतर हुआ करता था। स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो दोनों डेमोक्रेटिक कंट्री है, दोनों लोकतंत्रात्मक देश है। मल्टीलैटरलिज्म्स में है भारत और कनाडा, G20 में भी कनाडा और भारत भी है, G7, यूनाइटेड नेशन, इस तरीके के प्लेटफॉर्म पर कनाडा स्ट्रैटेजिक रूप से भारत के साथ था। कल्चरल टाइप की बात करें तो पंजाब भी ओरिजिन वहाँ का सेकेंड नेशनल, अगर लैंग्वेज की अगर हम बात करें, वहाँ की भाषा अगर हम बात करें तो कैनेडियन में खास करके पंजाबी भाषा का बहुत ज़्यादा, तो इंडियन डायस्पोरा कनाडा में रहते हैं और पंजाब ओरिजिन कम्युनिटी के लोग। तो बायलैटरल रिलेशंस भारत और कनाडा के बीच में है कल्चरल रूप से। जियोपॉलिटिकल लेवरेंस की बात करें तो भारत और कनाडा के बीच के संबंध जो है खास करके भारत को बॉर्डर ग्लोबल नॉर्थ में काफ़ी मदद किया। 5i अलायंस जो है इन लोगों का कनाडा का, आपका कनाडा काफ़ी रोल है इसका। उसी प्रकार से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, एआई के क्षेत्र में, क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में भारत और कनाडा काम कर रहा था। लेकिन अभी जो चैलेंजेस हैं इन दोनों देशों के बीच में, खास करके खालिस्तान मूवमेंट को लेकर के, कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के एसेसिनेशन के पीछे भी खालिस्तान हुआ करता था, खालिस्तानी प्रो खालिस्तान हुआ करते थे। तो कहीं ना कहीं ये जो ये दोनों के बीच के जो संबंध में खटास के पीछे खालिस्तान का मूवमेंट है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए ये बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। डिप्लोमेटिक टेंशन्स की बात करें, आपका ब्रेकडाउन हो चुका है दोनों देशों के बीच में एक दूसरे के लिए ट्रस्ट आपका। इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि दोनों ट्रेड टॉक्स सस्पेंड कर दिया, वीज़ा सर्विसेज भी कैंसिल कर दिए। और डायस्पोरा पॉलिटिक्स भी अगर आप देखो तो सिख कम्युनिटी के लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हुआ करता था, है ना। सिक्योरिटी कंसर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कनाडा जो है अभी भारत के साथ कुछ खास काम नहीं कर रहा है। तो इन दोनों के बीचों के संबंध जो है ना खटास हुए। वहीं पर थोड़ा सा मैं बता दूं कि 5 इंटेलिजेंस अलायंस में यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड है ना। ये सब मिलकर इंटेलिजेंस की तरह काम करते, एक दूसरे पर नज़र रखते हैं, मिलकर एक दूसरे पर नज़र रखते हैं। तो ये भारत और कनाडा के बीच के संबंध जो है, जो कि मैंने आपको डिस्कस किया, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। आई होप सो। देखते हैं कि आने वाले कल में भारत और कनाडा के बीच के संबंध कैसे रहते हैं। हालांकि दोनों तरफ से लगातार बातें चल रही है, विदेश मंत्रालय भी बार बार इस पर बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो आई होप भारत और कनाडा के बीच के संबंध बेहतर हो जाएं। तो इसी प्रकार के वीडियो के लिए इस चैनल पर बने रहें और ख़ास करके आप इस वीडियो को शेयर करें और यूपीएससी परीक्षा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।